अगर मेहनत करने वाला किसान हार मान ले तो क्या भगवान भी उसकी आवाज नहीं सुनते? आज की ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था और जीतने के लिए सिर्फ एक उम्मीद। एक छोटा सा गांव था, नाम था भैरवपुर। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान हरिया। हरिया के पास न बड़ी जमीन थी न पैसा, बस एक कच्चा घर, एक बूढ़ी गाय और आधा सूखा खेत। हर रोज सुबह हरिया खेत जाता, आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, हे भगवान, इस बार तो पानी दे दे, मेरा पूरा खेत सूख गया है, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। 3 साल से गांव में ठीक से बारिश नहीं हुई थी। फसल उगी लेकिन आधी से ज्यादा सूख गई। हे भगवान, मैं तेरे से हाथ जोड़कर बोलता हूँ, इस बार तो बारिश दे दे, नहीं तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। कर्ज बढ़ता गया और साहूकार रोज दरवाजे आकर कहता, अरे हरिया, अच्छा हुआ तेरे से इधर ही मुलाकात हो गया। अब बोल, मेरा पैसा कब लौट आएगा? पैसा लेते हुए 3 साल हो गए तुझे, अब कुछ बहाना नहीं बना सकता तू। अरे साहूकार जी, मेरा खेत इस बार पूरा बर्बाद हो गया। आधा खेत तो मेरा सूख गया है, अब मैं क्या करूंगा? लेकिन मैं कुछ भी करके आपका पैसा 1 महीने में लौटा दूंगा। बस मुझे 1 महीने का वक्त दो। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा पैसा बस चाहिए इसी वक्त। और अभी 3 साल का टाइम दिया हूं तुझे, और कितना वक्त दूं? कोई भी इंसान इतना टाइम देता है किसी को? मैंने दिया। साहूकार जी, और टाइम नहीं दे सकता। मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, मैं कुछ भी करके आपका पैसा लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, इस बार और 1 महीने का टाइम दिया। अगर 1 महीने बाद पैसा नहीं दिया ना तो तेरा घर सब बेच दूंगा मैं। अरे पापा, मेरा कल स्कूल का फीस है, 1000 रुपया कुछ भी करके मुझे दे दो, नहीं तो मुझे पढ़ने नहीं देंगे। स्कूल में मैं सर को 10 दिन से बोल रहा हूँ, आज दूंगा आज दूंगा। अरे बेटी, मेरे पास अभी 10 रुपए है। मुझे पता है ये 10 रुपए से तेरे एक पेंसिल भी नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है, खत पूरा बर्बाद हो गया है। वो बाहर खेत में गया, मिट्टी हाथ में ली। अगर तू साथ नहीं दिया धरती तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। हे भगवान, मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर। अरे सुनो तो जी, मैंने सुना आप गुड़िया का स्कूल फीस नहीं दिया, तो ये पढ़ाई कैसे करेगा आगे तक? ये तो अब स्कूल भी नहीं जा पाएगा और घर में खाने के लिए बस 1 किलो चावल है और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? तुम्हें तो पता ही है ना मेरा इस बार हालात कैसा है। 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, गांव में पूरा खेत सूख गया है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ऐसा बोलने से घर तो नहीं चलेगा ना जी। बाहर जाकर देखो कुछ मिलता है कि नहीं, नहीं तो हम तो भूखे पीठी मर जाएंगे। हाँ, मैं जाता हूँ, जरा मेरा खेत को देख कर आता हूँ। खेत देखकर कुछ काम करने जाता हूँ। मैं देखता हूँ क्या काम मिलता है। हे भगवान, कुछ तो मदद कर। मेरे घर पर बस 1 किलो चावल है और गुड़िया का फीस भी नहीं दे पाया। तू ही कुछ कर सकता है। अरे ये क्या दिख रहा हूं मैं? उधर थोड़ा मेरे को नवी नवी मिट्टी देख रही है। अगर सच में ऐसा हुआ तो उसमें ही मैं बीज काट दूंगा। भगवान चाहे तो उसमें ही फसल आएगी। अच्छा, अरे हाँ, ये तो सच में नमी नमी मिट्टी है। मैं घर से अभी बीज लेकर आता हूँ, आज ही इसमें डाल दूंगा मैं। अरे हरिये, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए रे? और इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रहा है? अरे कुछ नहीं रामू काका, बस बीज लेकर जा रहा हूँ। में घर का हालत बहुत खराब है और ऊपर से खेत भी सूख गया है।
इसलिए देखता हूँ कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। हरिया भाई, तू क्या पागल हो गया है? जहाँ गांव में 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, तो 1 महीने में बारिश होगा, इसका क्या गारंटी है? अरे नमस्ते नमस्ते साहूकार जी। अरे हरिया और रामू, तब से इधर क्या बात कर रहे हो? दूर से देख रहे हो, बहुत बातें कर रहे हो। क्या कुछ हुआ है क्या? अरे साहूकार जी, लगता है यह हरिया पागल हो गया है। इतना बड़ा सुख खेत में यह बीज डालने जा रहा है। अरे साहूकार जी, आपको तो मेरे घर का हालत पता ही है ना, इसीलिए मैं जा रहा था खेत में बीज उगाने के लिए। साहूकार बोला, अरे हरिये, तुझे 1 महीने का टाइम दिया था, 10 दिन तो निकल ही गया और 20 दिन बस बचा है। तुझे तो पता ही है ना, अगर पैसा नहीं लौटाया तो तेरा घर और जमीन मेरा हो जाएगा। हे भगवान, कुछ भी करके तो यह बीज को उगा दे, नहीं तो हमारा परिवार मर जाएगा। कुछ दिन बाद उसी जगह एक हरी कोपल निकली। हरिया उसे देखकर रो पड़ा। वो रोज उसे एक कोपल की देखभाल करता, जैसे कोई बच्चा हो। बाकी खेत सूखा था। हे भगवान, इतना बोलने के बाद तूने मेरा नहीं सुना। एक फसल से मेरा क्या ही हो जाएगा? इस फसल से क्या मेरा गुड़िया का फेस चला जाएगा, या फिर साहूकार की पैसा चुका पाऊंगा, या फिर मेरा घर चला पाऊंगा? अरे सुभाष भैया, लगता है हरिया पागल हो गया है। ये सूखे खेत में दिन रात मेहनत कर रहा है। अरे उसमें कुछ होगा क्या? पूरा गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुआ, उसके सूखे खेत में क्या ही उगेगा फसल? अरे हाँ रामू भैया, लगता है वो सच में पागल हो गया है। मैं क्या ही बोलूँगा। लगता है बेचारे का घर नहीं चल रहा है ना, तो वो पागल ही हो गया है। और ऊपर से वो क्या बोलता है, साहूकार की वो पैसा उधार लिया उससे। एक रात तेज हवा चली और हल्की बारिश हुई। अरे राधा, बारिश हो रहा है, इस बार तो फसल अच्छा होगा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। कल सुबह उठकर ही मैं खेत चला जाऊंगा, देखूंगा मेरा खेत में क्या हुआ। पापा, अब तो मेरा स्कूल का फीस दोगे ना? मैं बहुत पढ़ाई करना चाहता हूँ और पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता हूँ पापा। हाँ हाँ, पापा और बेटी बहुत बातें कर ली। और घर में राशन नहीं है, ये सबसे पेट चला जाएगा क्या? घर में राशन भी तो जरूरी है। सुबह जब हरिया उठा तो देखा वो एक कोपल धीरे धीरे पूरे खेत में फैल रही थी। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। इस बार बारिश दे ही दिया। अब मेरा खेत धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तेरा लख लख शुक्रिया भगवान। अरे भाई सुभाष, मेरे को एक बात बोल। जहाँ गांव में 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, हरिया को कैसे पता चला कि इस महीने में ही बारिश होगा और वह बीज भी गड़ दिया? खेत में उसकी फसल तो अब अच्छा हो जाएगा। बेटी, आप तो तू खुश है ना? मैं तेरा स्कूल का फीस सर को सुबह ही देकर आया। हाँ हाँ पापा, मैं अब स्कूल जाता हूँ। कितने दिन से मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता और अच्छे से पढ़ाई भी करूँगी। और मम्मी का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। बाय बाय। हाँ हाँ बेटी, देख कर जाना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। नमस्ते साहूकार जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा हूँ। और बताओ, तुम्हारा घर का हालत कैसा चल रहा है? खेत अच्छा हुआ कि नहीं? लोग तो बोल रहा है तुम्हारा खेत बहुत अच्छा हुआ। अब तो पैसा ले आए हो ना? हाँ, आया हूं ना पैसा लेकर। जी आपको धन्यवाद इतना दिन का टाइम देने के लिए। मेरे को कोई भी इंसान इतना टाइम नहीं देता किसी को। भगवान आपका भला करे। मैं अब चलता हूँ। बेचारा हरिया, उसको पता ही नहीं। अगर बारिश नहीं होता तो उसका खेत और उसका घर सब कुछ मैं अपने नाम करवा लेता। उसकी किस्मत अच्छा है कि भगवान ने बारिश दिया। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। आज मुझे पता चला। हरिया ने आसमान देखकर कहा, भगवान उसी की मदद करता है जो आखिरी उम्मीद तक मेहनत करता है। याद रखना,
जिस दिन किसान हार मान जाए ना, उसे दिन धरती भी कांपने लगता है।